गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं इमरान खान आप सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो लेक्चर हमारा है वो है ईथर का विरचन। इसके पहले या पिछले जो वीडियो में आप लोग ईथर का इंट्रोडक्शन जो है देखे हैं, उसमें आपने ये देख रखा है कि ईथर किसे कहते हैं, ईथर का वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, और ईथर में कौन कौन से समवायता जो है पाए जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो है ईथर का विरचन। ईथर का विरचन ये है। और बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ ईथरो कह लो, ईथरों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ ईथर ये है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है बोर्ड की परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें हम आज आप लोगों को दो मेथड बताएंगे। एक पहला जो मेथड है वह है एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा, जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से जो है हम आपको ईथर का निर्माण करके दिखाएंगे। और सेकंड जो है विलियमसन सिंथेसिस है, उसके द्वारा हम जो है ईथर का निर्माण करेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं किसके द्वारा जो है निर्माण करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा जो है हम ईथर का निर्माण करेंगे। तो बच्चों, इसमें होता क्या है, एल्कोहल हम ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। और एल्कोहल दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल के दो अणु लेते हैं, एक और लेते हैं, और इसे जो है प्रोटिक एसिड या जो है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ H2SO4 है, और ऐसे एसिड जिसमें जो है H+ प्रोटॉन हो, यहाँ हम फास्फोरिक H3PO4 फास्फोरिक एसिड है। और टेम्परेचर यहाँ कंडीशन है बच्चों, कंडीशन ये है कि जो एल्कोहल ले रहे हैं ये जो है इसमें एल्काइल की मात्रा कम होना चाहिए। जितने एल्काइल छोटे होंगे उतना जो है चांसेस जो है ईथर बनने के चांस उतना ही अच्छा हो। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बल ये जो हमारा एल्काइल है इसकी संख्या अगर ज्यादा होती है तो उत्पाद की मात्रा में अंतर आ जाएगा, ठीक है। वो क्या बनेगा उसको अभी हम बता देंगे। टेम्परेचर जो है आपको 140 डिग्री सेल्सियस रखना है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, यहां से एक H और इसका OH ये निकल जाएगा और बना क्या लेगा, ROR और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस H2O। तो बच्चों, इसको हम क्या जानते हैं, ये आपका जो है ईथर है। क्या है ये? ईथर है। इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अगर इस R के स्थान पे हम ले लेते हैं C2H5 ले लेता हूं, और ये OH है, ये एथाइल एल्कोहल है, तो दो अणु लेते हैं एथाइल एल्कोहल के, और यहाँ H2SO4 दोनों में से कोई आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, कांक होना चाहिए। कांक का मतलब जो है सांद्र H2SO4 होना चाहिए। और होगा क्या, इसका H इसका HO मिलके ये हो जाएंगे C2H5। और बच्चों
फिर ये हो जाएगा O और C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से एक जो है इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एथॉक्सी, और इसको एल्केन लिखते हैं तो एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर। अब सवाल इस बात का है ये कैसे हुआ है, हमको ये जानना है। तो आप बोर्ड में इतना ही काम चला, यहाँ से काम चला सकते हैं कि अगर आप से पूछ लेता है कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण से आपका क्या तात्पर्य है या क्या आशय है, तो आप लिखेंगे एल्कोहल के जो है 2 अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और ताप कितना होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस, तो ईथर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं। अब होता क्या है, सवाल इस बात का है, कभी कभी परीक्षाओं में इसकी मैकेनिज्म पूछ लेता है, तो क्रिया विधि पूछ लेता है, ईथर निर्माण एल्कोहल से जो है कैसे होते हैं वो लिखिए, और साथ ही साथ जो है इसकी क्रिया विधि लिखिए। तो मैकेनिज्म में इसका क्या है ये जानना है बच्चों। स्टेप फर्स्ट हम जानते हैं, स्टेप फर्स्ट अगर देखेंगे तो मेरे पास है क्या, मेरे पास CH3 है, CH2 है, OH, ठीक है। ये आपका जो है एल्कोहल है, और ये एल्कोहल किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, या न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और यहाँ हम जानते हैं H2SO4 जब डालेंगे तो H2SO4 ब्रेक हो जाता है H प्लस और प्लस HSO4 माइनस में, ठीक है। और H प्लस इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये जो हमारा लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन पर अब ये बेस के रूप में काम करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस H प्लस को दे देगा, तो ये CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये O और H, क्योंकि लोन पेयर पूरा दे दिया है, एक बॉन्ड बना लिया, H के पास बाइकेट ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी जो है गायब हो गया, H प्लस है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस तरह एक बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये जो प्रक्रिया हुआ है इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहां ध्यान दीजिएगा, हमने जो कंपाउंड आयन के फॉर्म में है, कंपाउंड का नाम नहीं लिखा हूं, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, ठीक है। स्टेप सेकंड हम देखेंगे क्या चीज है। तो बच्चों इस स्टेप सेकंड में हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स और है CH3 CH2 OH। यहां आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और प्लस यहाँ प्रोटोनेटेड जो एल्कोहल है, ये चीजें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस है, तो ऑक्सीजन पे प्लस है। बच्चों हम जानते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब अब ये और ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता क्षमता इसकी जो है पावर बढ़ जाएगी, तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब होगा क्या, इस पार्शियल पॉजिटिव पर ये हमारा जो है लोन पेयर ऑक्सीजन वाला, ठीक है, एक दोनों जो है एक युग में जो है इसके साथ जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो चीजें क्या होंगी बच्चों, हो क्या जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, और जब इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो ये CH3 CH2 और ये OH, और चूंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा CH2 CH3, ये हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस है। बच्चों हम जानते हैं ऑक्सीजन, फिर आप जान लीजिए ऑक्सीजन जो है
पॉजिटिव होना नहीं चाहेगा, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा कि इसके लेगा। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के जो पास में हाइड्रोजन होता है वह मोर एसिडिक होता है, अर्थात अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाना चाहेगा बाहर, तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, H+ के रूप में बाहर हो जाएगा। आप फिर क्या पा जाएंगे, आपको मिल जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, यही बनाना। तो कुछ नहीं है, और यहां से फिर आपको जो है ये जो H+ निकला है डीप्रोटोनेटेड कहलाएगा। ये एल्कोहल में से प्रोटॉन का निकलना क्या कहलाएगा, डीप्रोटोनेटेड एल्कोहल कहलाएगा। ओके, तो ये तो था ईथर निर्माण की जो है विधि, जो है कैसे मैकेनिज्म के द्वारा हम इसको जो है क्रियाविधि के द्वारा कैसे समझते हैं, कैसे हल करना है, ये बातें इसमें हम आपको बता दी हैं। अब बच्चों आता क्या है, यदि मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, क्या है सेकेंडरी एल्कोहल, CH3 COH, यहाँ H, यहाँ CH2, एक H ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये CH3 लिखने का स्थान पर हमने ये H ऐसे लिख दिया। ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर इस सेकेंडरी एल्कोहल में आप जो है H2SO4 डालते हैं और हीट करते हैं, तो आप ये जान लीजिए इस बार होने वाला क्या चीज है, इलिमिनेशन हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। यहाँ से बन क्या जाएगा, बन जाएगा OH- प्लस H+, एक यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोटीन बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पहले इसी से एल्कोहल से आप क्या बना रखे थे, ईथर। हमने सेकेंडरी एल्कोहल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हीट किया, प्रोटीन बन गया। ठीक है, अगर टर्शियरी ले लेते हैं CH3 और फिर यहाँ CH3, यहाँ OH, फिर यही चीज H2SO4 और हीट कर देते हैं, तो बच्चों अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा और फिर बना लेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। 2 पे क्या है, 2 मिथाइल हो क्या जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपीन आप लिख सकते हैं, तो 2 मिथाइल प्रोपीन 1 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हीट का मतलब हमने लिखा है, हीट का मतलब कितना जो है आपका जो है 140 डिग्री सेल्सियस अथवा 413 केल्विन। कितना, 413 केल्विन। ठीक है, और यहाँ भी जो है 140 डिग्री सेल्सियस अथवा 413 केल्विन, ये चीजें होंगी। आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री एल्कोहल है, तो मतलब अगर हम स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाते हैं तो कंडीशन वही आप देख रहे हैं 413 ही केल्विन पर, लेकिन जो है की बार उत्पाद प्रोटीन बन रहा है। टर्शियरी एल्कोहल में
यही सल्फ्यूरिक एसिड कौन डालते हैं, टेम्परेचर का कंडीशन जो है 140 डिग्री सेल्सियस 413 अथवा केल्विन पर हम फिर से ये अक्रिया कराते हैं तो एल्कीन ही बनता है, तो मेथाइल प्रोपीन बनता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देंगे। आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है विलियमसन सिंथेसिस इंग्लिश में, और जिसको हिंदी में हमने लिख दिया है विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने लैब में जो है ईथर निर्माण करने की विधि जो है निकाली है या बताई है। तो इन्होंने इसमें कहा क्या है, इसकी थ्योरी आप देखिए, यह सममित अथवा असममित ईथर के बनाने की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइडों को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड अथवा फेनॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। अर्थात बच्चों इसमें ये है एल्कोहल ROH, ये क्या है, एल्कोहल है, और इसमें सोडियम से इसकी रिएक्शन जब करवा देते हैं 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल और ये सोडियम है, तो देख यहाँ आप देखेंगे क्या होगा, तो ये अम्लीय जो है नेचर की अक्रिया होगी, यहाँ से H बाहर निकलेगा तो होगा क्या, RO माइनस Na और प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, और ये इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड ये नाम होगा। अब इसमें देख रखे हैं क्या है, RO माइनस सोडियम एल्कोक्साइड जब एल्किल हैलाइड RX से रिएक्शन करता है, ठीक है, डालते हैं और ये करते हैं, और हम जानते हैं होता क्या है, इसके शेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब होगा क्या, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा, हो क्या जाएंगी चीजें, ROR प्लस NaX ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईथर, क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। Suppose that C2H5O माइनस Na प्लस, सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम है, और प्लस यहाँ हम ले रहे हैं C2H5I एथिल आयोडाइड। होगा क्या, इसको हीट करेंगे तो बच्चों हम जानते हैं ये पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ निकल जाएगा। ठीक है, वो क्या जाएगा, C2H5O C2H5 प्लस NaI, इसका नाम क्या है, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन ये बन जाएगा, एथॉक्सी एथेन बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ये देना है बच्चों कि यहाँ पे जो हमारा एथिल आयोडाइड लिखे लिए हैं, ये आपका जो है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। अगर हम करते क्या हैं बच्चों, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH3
O माइनस यानी प्लस। तो यहां पे हमने क्या लिया है, ये टर्शियरी है, सोडियम जो है एल्कोक्साइड जो लिखे हैं ये टर्शियरी है। अब होगा क्या, इस पे हम C2H5 I एथिल आयोडाइड के रिएक्शन करवा देते हैं, तो बन क्या जाएगा, हम जानते हैं इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो चीजें हो जाएंगी क्या, ईथर का निर्माण होगा CH3 C CH3 CH3 O C2H5 और प्लस यानी I, ये बनेगा। और यही आप ये भी कर सकते हैं, अगर CH3 ले लें, C ले लें, CH3 ले लें, CH3 ले लें और यहाँ माइनस यानी प्लस प्लस CH3 Br ले लेते हैं, तो ये क्या है, ये जो है ब्रोमो या जो है मेथिल ब्रोमो, ठीक है। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो क्या जाएगा, CH3 C CH3 CH3 O CH3 प्लस यानी Br, ये आपका जो है उत्पाद बना है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, इसमें थोड़ा कंडीशन ये जानना है कि हम जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, यहाँ एथिल आयोडाइड जो लिए हैं, ये आपका जो है अधिक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ज्यादा बड़े बड़े समूह लगे होंगे तो उत्पाद ईथर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, और वो क्या बनेगा वो भी हम बताने वाले हैं। यहाँ हमने एल्कोक्साइड टर्शियरी लिया है, यहाँ भी टर्शियरी लिए हैं, यहाँ हम एथिल आयोडाइड लिए हैं, यहाँ हम एथिल ब्रोमाइड लिए हैं, ठीक है, यहाँ हम एथिल ब्रोमाइड लिए हैं। तो अब क्या है, चीजें ये बन रही हैं। अगर इसके स्थान पे बच्चों टर्शियरी अगर ले लेते हैं तो चीजें क्या हो जाएंगी, देख लेते हैं। इसी बात को तो हमें जानना है। CH3 C CH3 CH3 O माइनस, सॉरी यहाँ Br प्लस CH3 O माइनस Na प्लस। हमने क्या किया है, सोडियम मेथॉक्साइड ही लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, सोडियम मेथॉक्साइड लिखा गया है, और ये आपका टर्शियरी जो है हाइलाइट लिया गया है, ठीक है। होगा क्या, इससे रिएक्शन आप करवाएंगे, होगा क्या, ये Br यहां से निकलेगा Br माइनस के रूप में, यहां अगर हम इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं तो होगा क्या, ये बच्चों H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, किसके रूप में, H प्लस के रूप में। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ये प्लस होगा, तो ये प्लस इसके साथ चला जाएगा, और यहां से Br निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, Br निकलेगा तो इससे पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस यानी Br और प्लस CH3 OH, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कि अगर हम टर्शियरी जो है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, और ये जो है आपका सोडियम मेथॉक्साइड है, ये क्या है,
सोडियम मेथॉक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड ये। अगर ये बल्कि ग्रुप ले लेते हैं तो चीजें क्या हो जा रही है, एल्कीन बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है और एल्कोहल बन रहा है, ठीक है, और सोडियम ब्रोमाइड निकल रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपीन क्या 1, ये नाम होगा। लेकिन क्या बन रहा है, एल्कीन। बनाना हमको क्या था, ईथर। कंडीशन देखिए, हमने कहा कि ये टर्शियरी जो एल्किल हैलाइड लिए हैं, ये आपका जो है बल्कि नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सोडियम मेथॉक्साइड ये जो है आप इसको टर्शियरी ले सकते हैं, इससे कोई जो है अंतर नहीं है, लेकिन ये अगर आप टर्शियरी लेंगे तो जो है एल्कीन बनेगा, ठीक है, इतना ही आपको ध्यान देना है। तो बच्चों ये ईथर जो है हम यहाँ से इसी जो है हम फेनॉक्साइड से जो है सोडियम फेनॉक्साइड से भी बना सकते हैं। एरोमेटिक अगर बनाना चाहें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको सोडियम फेनॉक्साइड बनाना पड़ेगा। तो ये फिनाल का सूत्र हम जानते हैं, OH, आप है फिनाल, ठीक है, आप में हम NaOH डाल देते हैं, तो होता क्या है, ये इससे जो है रिएक्शन कर लेता है। तो बच्चों ये हो क्या जाता है, यहां से वाटर निकल जाता है और ये बन जाता है O- Na+। आपका नाम क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड, क्या नाम है, फेनॉक्साइड। अब इसी सोडियम फेनॉक्साइड में एरोमेटिक अगर ईथर तैयार करना है, CH3Br, इसी एल्किल हैलाइड का जो है कुछ मात्रा इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, ये पार्शियल आपका नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो फिर उत्पाद आपका क्या बन जाएगा, ईथर ही बना हुआ है। ये ईथर में इसका नाम है एनिसोल, क्या नाम है, एनिसोल, ठीक है, ये हो जाएगा। या इसको आप मेथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन, ये बन जाएगा यदि आप एरोमेटिक बनाना चाहते हैं। तो बच्चों हमने आपको दो विधि जो है आज के जो है लेक्चर में बताया, और इसमें पहला जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ईथर का निर्माण करके दिखाया, और सेकंड जो है विलियमसन सिंथेसिस से जो है निर्माण करके दिखाया, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, देखिए, और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट आप लिखिए, और कमेंट में जो है आप बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। और यदि आप डेली वीडियो देखते हैं और हम लोग इस पे जो क्वेश्चन वीडियो पर आधारित बनाते हैं वही इतना आप काम करेंगे तो निश्चित ही जो है आपकी केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसके आगे जो हमको पढ़ना है वो फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज पढ़ना है ईथर के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके, तब तक के लिए जो है आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रिकॉशन रखिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम जानते हैं सावधानी ही बचाओ। ओके।